हाय गाइस, इट्स मी अली। और आज थोड़ा हेक्टिक डे था, सो मैं ऑफिस से आते ही सो गया। एंड ऑलमोस्ट 4 घंटा सोने के बाद इस वक्त मैं 12 बजे उठा हूँ वर्कआउट करने को। और अब क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर का टाइम भी पूरा हो चुका है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल सैटरडे है और सैटरडे से पहले लेट नाइट वर्कआउट मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। आज ये फ्राइडे है जो कि ख़त्म हो गया, बट स्टिल मैं काउंट कर रहा हूँ क्योंकि वर्कआउट पूरा नहीं हुआ है। फ्राइडे है, सैटरडे और 2 दिन का वर्कआउट भी बचा है। अगर आज का दिन मैंने नहीं किया वर्कआउट, तो फिर अगले हफ्ते या तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा एक दिन एक्स्ट्रा वर्कआउट ये वाला बैकलॉग करने के लिए, या फिर ये वाला वर्कआउट मेरा मिस हो जाएगा। सो इसलिए मुझे अभी करना पड़ेगा। जो प्री वर्कआउट मील है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, उसमें ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट नहीं है, बस थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। मतलब वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड प्री वर्कआउट मील जो आप कभी भी देख सकते हो, तो वो मैं दिखा देता हूँ। ये लो भाई, ऐसे भी दिन आते हैं जब बिस्किट पे आप चीज़ लगा के प्री वर्कआउट खाते हो। सो आज लेग्स है, लेग्स करूँगा। थोड़ा एनर्जी कंज्यूमिंग होती है लेग्स, क्योंकि एक बड़ी मसल है, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। सो थैंक गॉड मैं सो गया, चलो कोई नहीं। फ्राइडे नाइट है, कल वैसे भी छुट्टी है, लेट सोऊंगा लेट उठूंगा, इट्स फाइन। सो आई विल सी यू ड्यूरिंग माई वर्कआउट। और आज कुछ बात करनी है मुझे, सिर्फ फिजिकल टफनेस के लिए नहीं, मेंटल टफनेस के लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, वर्कआउट इज ऑलमोस्ट ओवर। बस 5-6 मिनट या बहुत से बहुत 10 मिनट का बचा है। अब मैं बात कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो ये है कि कभी आपने नोटिस किया है कि ये जितने भी सुनने में आता है, जैसे कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ किन के पास होती हैं, जो अपर क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनके पास होती है। फिर भी जिम विम भी जाते हैं, सब सिक्स पैक एब्स है किसी के पास, जो थोड़े यंग हैं वो स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हैं। बट कभी भी ये नहीं सुनने में, इन्हीं में सुनने में आता है एक्चुअली दैट डिप्रेशन, एनजाइटी एंड ऑल। लेकिन क्या कभी सुना है कि एक किसान का बच्चा जो सब्जी बेच रहा है, या एक रिक्शा वाले का बच्चा, या कोई टी स्टॉल पे किसी अपने फादर की हेल्प कर रहा है, माँ की हेल्प कर रहा है खाना बनाने में या बेचने में। हैव यू एवर हर्ड कि उन्हें मेंटल हेल्थ इशू ज़्यादा हुए हों? मैं मान सकता हूँ, इसमें कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई उन्हें मेंटल हेल्थ इशू होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं है। आई एग्री। बट क्या सुसाइडल केसेस इतने आते हैं उस साइड से? आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं आते, आते हैं। लेकिन कभी भी ये केस नहीं उधर सुनने में आया होगा कि 5 मार्क्स कम आ गए या थोड़े से मार्क्स कम आ गए, दे हैव दीज किड्स हैव कमिटेड सुसाइड, दोज हु आर फ्रॉम लोअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। ये ज़्यादातर सुनने में आता है मिडिल क्लास या अपर क्लास में, कि कुछ मार्क्स कम आ गए, सुसाइड कर ली, ये कर लिया। ये क्यों हो रहा है उसका? और जबकि एक जो रेड लाइट पे बच्चे, बहुत दुख होता है देख के, रेड लाइट पे बच्चे बेग कर रहे होते हैं कुछ रुपयों के लिए। आप उन्हें 5 रुपये 10 रुपये भी दे दोगे, दे वुड बी ऑन क्लाउड 9, बहुत खुश रहेंगे। बट कई बार सुनने में आता है कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए पेरेंट्स ने आईफोन दिया बच्चे को और उसने पटक के तोड़ दिया। एंड समवन ऑन अ रेड लाइट इज हैप्पी विद 10 रुपीज। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट सीन दैट कंफर्ट। जो कंफर्ट होता है ज़रूरी है, रेस्ट रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने आप को अगर आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो थोड़ा सा कंफर्ट कम करना होगा। दैट इज़ द रीज़न आई वर्कआउट। वाई डू आई वर्कआउट? आई वर्कआउट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं देना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा मैं अपने आप को कंफर्ट दूंगा, उतना ज़्यादा मैं फिजिकली वीक होऊंगा। और मेरा वर्कआउट मुझे सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी टफ बनाता है किसी भी टफ सिचुएशन के लिए। बिकॉज पेन इज़ योर बेस्ट टीचर। जब आप पेन में होते हो ना, उससे अच्छा कोई टीचर नहीं है। आप इस फास्टिंग भी इसलिए कहा जाता है करिए, नो मैटर आप कौन से कल्चर से हैं, कौन सी जगह से, फास्टिंग भी करो। क्योंकि जो भूख लगती है, दैट टीचेज यू अलॉट, उससे आपका सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव होता है। तो मेंटली फिजिकली आपको स्ट्रांग होना है, तो आपको वर्कआउट, डाइटिंग, फास्टिंग, ये सारी चीज़ें सब जब करोगे, it makes you mentally strong, it makes you physically strong. That is the reason people on the red light, or kids on the red light, they fight till their last breath. And at times those who get all the facilities, जिनके पास सारा comfort, सारी सुख सुविधाएं हैं, they go on to take wrong steps. So ये बहुत ज़रूरी है कि आप mentally और physically strong बनो।
दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. सो दैट्स इट. आज का वर्कआउट हुआ ख़त्म. टफ वर्कआउट था बट समहाउ आई फिनिश्ड. और अब वीकेंड है, रिकवर करूँगा, रेस्ट करूँगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है. टिल देन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.